दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस लेकर आया हूं और आपके बॉटनी का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसका टाइटल है आर्चिगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पूरे सिलेबस में क्या टॉपिक मेंशन है और हर एक टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की भांति सेकंड सेमेस्टर में भी कुल 8 यूनिट दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनेट्स। तो यहाँ पर आपको आर्चिगोनेट्स क्या होते हैं, आर्चिगोनेट्स के यूनिक फीचर क्या है, ये बताना है। और इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट है और जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले आपको ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद एडाप्टेशन पढ़ना है कि कैसे ब्रायोफाइट्स ने अपने आप को लैंड हैबिटेट के लिए अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, यानी कि आपको बताना है कि ब्रायोफाइट्स में किस तरह के थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फैमिली तक आपको केवल क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। और उसके बाद है कुछ जेनरा दिए हुए हैं जिनके मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इनके डेवलपमेंट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो ब्रायोफाइट्स के कौन कौन से जेनरा आपको पढ़ने हैं, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरॉस है और स्फेगनम है। और इसी के साथ साथ यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में आपको बताना है। चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो सेकंड यूनिट है टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर, इसके बाद इसके अर्ली लैंड प्लांट यानी कि राइनिया के बारे में बताना है जो कि एक एक्सटिंक्ट प्लांट है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फिर इसके बाद पढ़ना है टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, स्टीलर इवोल्यूशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट है आपका जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। इसके अलावा साइलेंट फीचर पढ़ने हैं साइकेडेल्स, जिंकोगोएल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स के। और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल भी देखने हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर आप साइकेडेल्स पढ़ रहे हैं तो साइकेडेल्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे साइकस के बारे में। तो इनके बारे में भी पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर, इनके रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है। इसके बाद बात करें हम फोर्थ यूनिट की जो कि है पैलियो बॉटनी। तो पैलियो बॉटनी जो कि पौधों का जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जनरल अकाउंट ऑफ साइकडोफिलिकल्स, बेनिटियल्स और कॉर्डिएटल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप अलग अलग एरा के बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इन सभी टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिलेंगे। फिर इसके बाद है ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड स्टडी टेक्निक कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी। फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉसिल्स कितने तरह के होते हैं और इनके स्टडी करने का टेक्निक क्या है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीरबल साहनी का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो आपको बता दें कि जो बीरबल साहनी है इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है आपको बताना है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। और आने वाले दिनों में हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो फिफ्थ यूनिट है हमारा एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक मेंशन है और आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ एंड बर्ड्स। तो आपको रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, उसकी मार्फोलॉजी क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपके थर्ड सेमेस्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फ्लावर पार्ट्स, फ्रूट एंड टाइप्स, फ्रूट के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है और उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ सीड। तो सीड के बारे में और सीड के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 है आपका प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में आपको टिश्यू से रिलेटेड पढ़ना है, प्लांट टिश्यू से जितने भी टॉपिक है उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट टिश्यू। फिर उसके बाद ऑर्गेन्स है रूट, स्टेम, लीफ। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको एपिकल मेरिस्टेम एंड थ्योरीज ऑन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एपिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ थ्योरी है, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी है, स्टोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। तो इन सभी थ्योरी के बारे में पढ़ना है और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं आगे की ओर। फिर इसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है रूट और स्टेम में। इसके अलावा आपको पढ़ना है कैम्बियम के स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिर एनुलर रिंग। फिर इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि आपको बिग्नोनिया, बोराविया, ड्रेसिना और निक्टेंथस में पढ़ने हैं। तो ये जो आपका यूनिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं यूनिट 7 की ओर। तो यूनिट 7 है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। तो आपको इसमें पौधों से रिलेटेड इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। जैसे कि सबसे पहले है पढ़ना आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फिर इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी कि पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप, मेगास्पोरोजिनेसिस, structure and type of female gametophyte, type of pollination, method of pollination, germination of pollen grain, structure of male gametophyte। फिर इसके बाद है फर्टिलाइजेशन और इसी के साथ साथ है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनी। और यदि हम बात करें सबसे लास्ट यूनिट की, यूनिट 8, जो कि है पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी में आपको पढ़ना है पोलन स्ट्रक्चर, पोलन मार्फोलॉजी, पोलन एलर्जी, अप्लाइड पेलिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि जो अप्लाइड पेलिनोलॉजी है उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पैलियो पेलिनोलॉजी, फिर आर्कियो पेलिनोलॉजी, फिर उसके बाद है फोरेंसिक पेलिनोलॉजी और रोल इन टैक्सोनॉमिक एविडेंस। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। तो आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक पर आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड होते रहेंगे। क्योंकि अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके सेकंड सेमेस्टर पर कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। परंतु आपसे प्रॉमिस है कि आने वाले दिनों में आपको कंटिन्यू पर डे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपको और भी किसी सिलेबस के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके वीडियो बना दूंगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।